दृश्यम 3 आने वाला है। जी हाँ, वही दृश्यम 3 जो साउथ की मोहनलाल सर ने अभी दृश्यम 2 में काम किया था। और जीतू जोसेफ जी ने कंफर्म और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने मेरी फिल्म दृश्यम 3 का क्लाइमैक्स लिखा हूँ और मैं जाके प्रोड्यूसर अंतोनी सर और मोहनलाल सर को बताया तो उनको बहुत पसंद आया। तो अब दोस्तों, पसंद आया इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मैं बनाऊंगा और लेकिन शायद लेट हो सकती है। फ्रेंड्स, धूम 1, धूम 2, धूम 3 बन सकती है तो दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3 क्यों नहीं बन सकती है। यहाँ दृश्यम का ऐसा नहीं है। दृश्यम का स्टोरी टेलिंग का तरीका और डायरेक्शन का तरीका अलग है, हर सबसे हटके है कि यहाँ पे हमेशा जब पुलिस की हार होती है तो दुश्मन के सामने कभी पुलिस आते नहीं है और उन दोनों की कभी भी बातें बनती नहीं है। बस यही दिखाया जाता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और पुलिस वाले क्या अपनी चाल चलेंगे और क्या इस चाल को नाकाम करेगा हमारा जॉर्ज कुटी। यही फिल्म दर्शाती है। इसीलिए हमें जो दृश्यम की जो सीक्वल बन रही है ये हमको अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इसलिए मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है और ये सीरीज बहुत बढ़िया लगती है। दोस्तों, ये जो जीतू जोसेफ डायरेक्टर है ना, ये बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी स्टोरी को लिखता है। क्योंकि देखो, जिस तरह से अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो जैसे क्रिस्टोफर नोलन जी जो लिखते हैं अपनी फिल्मों को एकदम स्मार्ट तरीके से, इतना सस्पेंस रहता है कि समझ में नहीं आती कि फिल्म कैसे चल रही है और कैसे एंड हो रही है। यहाँ पे जीतू जोसेफ जी भी वैसे ही है, एक अपने स्मार्ट तरीके से स्टोरी को लिखता है और क्या बेस्ट तरीके से स्क्रीन प्ले भी लिखता है। और मैं बताऊं दोस्तों कि कितने ऐसे फिल्म इंडस्ट्री है और एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे पास कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आती है, अच्छी स्टोरी नहीं आती है। और ये जो डायरेक्टर है जीतू जोसेफ सीक्वल पे सीक्वल बनाते जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप 10 फिल्म बनाने से अच्छा एक ऐसी बेस्ट फिल्म की स्टोरी के ऊपर काम कीजिए जो आपको वो फिल्म कम से कम 10 फिल्म बनाने के तक आपको मजबूर कर दे। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छी स्टोरी पे काम कीजिए, लोगों को, ऑडियंस को पसंद आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है वो तेज चलेगा और आप और ऐसी फिल्मों के बारे में सोचोगे या उसकी सीक्वल बनाओगे। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि फिल्म में दृश्यम 2 देखने के बाद हमको पता चला था कि जो आईजी का बेटा था उनकी लाश मिल गई थी और फाइनली जो नया आईजी था रॉय, ये केस हार गया था। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है और सारा केस जो भी है क्लोज हो गया था। लेकिन अब क्लाइमैक्स किस तरह का इन्होंने जीतू जोसेफ जी ने लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इसके अंदर थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ तो आप समझ जाइए। जो मोहनलाल जी है, मतलब जॉर्ज कुटी की जो बेटी है छोटी वाली अनु, ये बहुत फैशन और मॉडर्न बन चुकी है क्योंकि ये मतलब बड़े स्कूल में पढ़ रही है। और इनके साथ में एक लड़का जो आप लोगों ने दृश्यम 2 में देखा होगा, जो एक लड़का है वो रॉय के फैमिली से कनेक्टेड है वो लड़का। और वही लड़का जो है अनु को कह रहा है कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म में आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि अनु की बॉडी को उठा के लेके जाते और उसके घर के ही सामने उसको खड्डा खोद के वहाँ डालने वाला रहता है कोई तो एक बंदा, और उतने में अनु जाग जाती है और वो उसको रियलाइज़ करती है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो रॉय है, ये जो नया आईजी है, और ये तो हार मानने वाला नहीं है। वैसे भी इन्होंने इस दृश्यम 2 के अंदर जो आईजी गीता का बेटे का बॉडी को ढूंढने के लिए उन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत किया और क्या क्या प्लान किया और अपने घर के बाजू में ही उन्होंने अपने पुलिस वाले को रखे उसने फाइनली केस को सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि उसने केस हारा, मेरे हिसाब से तो उन्होंने केस को जीता। लेकिन जो जॉर्ज कुटी है अपने स्मार्ट तरीके से सिर्फ बॉडी को उसने अदला बदली किया। बाकी ओवरऑल देखा जाएगा तो वो केस तो हार ही गया था जॉर्ज कुटी। लेकिन फिर अभी देखते हैं दोस्तों कि क्या ये जो आईजी रॉय है नया कुछ अपनी चाल चलेंगे और चाल चल के क्या इसके फैमिली वालों को किसी न किसी को इस्तेमाल करेंगे एक ढाल बनाकर और जॉर्ज कुटी को हराने की कोशिश करेंगे, या फिर मे भी कि जो जॉर्ज कुटी है अपनी और 2 कदम आगे चाल चलेंगे और इस
आगे आने वाले दृश्यम 3 में भी वो शायद में भी जीत जाएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या टीजर आएगा या ट्रेलर आएगा तभी अपने को थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअली कहानी क्या कह रही है और इसका क्लाइमैक्स क्या हो सकता है। तो सोचना क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।